वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि मुल्क भर के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अपने हल्के से मुंतखब होने वाले अरकान कौमी असम्बली के पास जाकर उन्हें समझाएं कि वो इस बजट को मंजूर न होने दें, क्योंकि ये बजट मंजूर हुआ तो महंगाई का सुनामी जो गुज़िश्ता 11 माह से इस मुल्क में मुआशी दहशतगर्दों की वजह से आया है उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। खास तौर पर PTI की जो इत्तेहादी जमातें हैं, खास तौर पर जो कराची से MQM यहाँ पर बैठी है, जो इनकी इत्तेहादी जमात है, हमारे दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा होता था MQM हुकूमत छोड़ती थी, मुजाहरे करती थी, एहतजाज करती थी और हमारी हुकूमत को मजबूर करती थी कि पेट्रोल की कीमतों में कमी करो। आज पेट्रोल की कीमतें पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से ज़्यादा हैं। आज बैनुल-अक़वामी मंडी में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के मुकाबले में पेट्रोल सस्ता है, लेकिन आज हुकूमत कीमतें बार बार बढ़ा रही है। लेकिन MQM एक वजारत के चक्कर में उस बजट को वोट देने जा रही है। मैं MQM के वोटर से गुजारिश करता हूं कि आप अपने MNA से जाके पूछें, उनसे सवाल करें कि वो शहर के गरीब लोगों के साथ हैं या एक वजारत के चक्कर में IMF के बजट के साथ हैं। लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए कि क्या हमने आपको वोट इसलिए दिया था कि आप हुकूमत की महंगाई करने की जो पॉलिसी है उसमें उनके साथ खड़े हों या हुकूमत की जो अवाम दुश्मन पॉलिसी है उसके खिलाफ खड़े हों। पीपल्स पार्टी के कायदीन, कारकुनान और अरकान असेंबली किसी किस्म के हथकंडों और दबाव से डरने वाले नहीं हैं और हम तमाम का मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं। अभी तक फरियाल टाइपुर साहिबा के खिलाफ किसी अदालत की जानिब से ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं है। उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अदालती डिक्लेरेशन होनी चाहिए, जो किसी के खिलाफ नहीं है। दूसरी तरफ मुझे तो हैरत होती है कि शर्म आनी चाहिए ख़ास तौर पर PTI के लोगों को। यहाँ कहते हैं जी जायदादें छुपाई हैं, लोगों ने बेटियाँ छुपाई हुई हैं, मानने को इनकार करते हैं और वो हमें आगे कहते हैं कि आपने जो है असासे नहीं अपने डिक्लेयर किए हैं। तो कम से कम कोई ऐसा आदमी कहे जिसके हाथ साफ़ हों, जो क्लीन हो, तो फिर समझ में आता है। अलीमा बाजी के अरबों के प्रॉपर्टियाँ छुपी हुई हैं, साबित हुई हैं। अभी तो फरियाल टाइपुर साहब का इल्ज़ाम है ना, अलीमा बाजी के ऊपर साबित हुई हैं। उन्होंने एमनेस्टी स्कीम ली है, उसके ख़िलाफ़ कहते हैं कि नहीं नैब को ना कहो क्योंकि वो तो बिल्कुल पवित्र खातून है, उनसे तो बिल्कुल बात भी नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने खुद एमनेस्टी ली है मुशर्रफ के दौर में, उससे ना पूछें, वो तो पवित्र है। इमरान खान जो ऑफशोर कंपनीज़ के ख़िलाफ़ बोलता रहता है, इस मुल्क में पहली ऑफशोर कंपनी जो है इमरान खान ने बनाई थी, नियाजी एंड कंपनी, पता नहीं किस नाम से, उससे कोई ना पूछे इसलिए कि वो तो पवित्र है। उज़ैर बलोच के बयान पर अगर किसी शख्स को सज़ा हो सकती है तो वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के सिवा और कोई नहीं है। बड़ी हैरत की बात है कि इस सूबे में एक आदमी ऐसा भी है जो एक वज़ीर था, वो आज भी खड़े होकर कहता है कि उज़ैर बलोच मेरा भाई है। वो ये कहता है कि हाँ उज़ैर बलोच को मैंने ये भी दिया, मैंने ये भी दिया, मैंने ये भी दिया। और मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर बहुत बड़ा है इसके अंदर, अगर पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच को कहीं इस्तेमाल किया है, अगर कहीं किया होगा किसी गैर कानूनी काम में, तो जो राब्ता जो चैनल है वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के अलावा कोई हो नहीं सकता। इस पूरी जो ये बयान है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम तो एक जगह है, कहीं नहीं आया कि मैंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के कहने पर कत्ल किए, कहीं नहीं आया कि मैंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के कहने पर भत्ते लिए, कहीं नहीं आया कि मैंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के कहने पर कोई और जराइम किए। कहता है कि जी मैंने शर्जील मेमन के कहने पे किया, कभी कहता है कि मैंने फरियाल टाइपुर के कहने पे किया, कभी कहता है कि मैंने आसिफ ज़रदारी के कहने पे किया। ये सवाए झूठ का पलंदा कुछ भी नहीं है। उज़ैर बलोच के बयान के ऊपर अगर किसी शख्स को सज़ा हो सकती है तो वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के अलावा कोई नहीं हो सकता। पहले आप उसको पकड़ें, उसके बाद नीचे उसकी चेन में जो आते हैं फिर उससे पूछें। उन्होंने कहा कि उज़ैर बलोच को आज पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पर दबाव डालने की साजिशें होती रही हैं और हो रही हैं। जब उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी की क़यादत को गालियाँ दे रहा था, बुरा भला कह रहा था, मुजाहरे कर रहा था, हमारे खिलाफ एहतजाज हो रहे थे, इन तमाम पार्टियों ने उससे रब्ता किया कि हमारी पार्टी में आ जाओ। अब नाम ले कौन सी पार्टी जिसे नहीं किया। MQM ने किया, PTI ने किया, नून लीग ने किया, जमात ने किया। हर जमात का लीडर उसके दर पे गया कि आप हमारे साथ आ जाओ पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। तो अगर वो उनके साथ चला जाता तो पारसा हो जाता, लेकिन आज उसको इस्तेमाल किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। लेकिन जो लोग भी हमेशा ये चीज़ें करते रहे पीपल्स पार्टी को दबाव में लाने के लिए, वक्त ने साबित किया है कि हक़ाइक़ कुछ और थे। हम आज भी ये समझते हैं कि एक नया शोशा छोड़ा जाएगा पीपल्स पार्टी की क़यादत पर दबाव डालने के लिए, लेकिन वो दबाव हमने ना पहले कभी लिया, ना हम आइंदा कभी लेंगे।